Hello and good morning children. Now today we are going to see new chapter number 22 पटोला. ओके इस चैप्टर्स में पटोला एक साड़ी का नेम दिया गया है. ये साड़ी पटोला किस तरीके से फेमस है गुजरात के अंदर और ये पटोला जो साड़ी है वो किस तरीके से इसकी प्रोसेस करके इसे बनाया जाता है बाय वीवर प्रोसेस से, वो इस चैप्टर्स में हम इस डिस्कस करेंगे. Now let us see some paragraphs. Moksha and Nirmal live in साला विवादा of पाटन, यानी पाटन के अंदर एक साला विवादा नाम का एक जिला है. वहाँ पे मोक्षा और निर्मला रहते हैं. Their home is always filled with bundles of bright color silk thread. सिल्क थ्रेड है स्टूडेंट्स, जो हमें सिल्क वर्म से मिलता है और कुछ सिल्क्स होते हैं वो किससे मिलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ सिल्क्स होते हैं जो हमें प्लांट से गेटेड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डियर होम इज एनिमल्स, यानी जो मोक्षा और निर्मल है वो क्या है, उनके घर में फिल्ड विथ बंडल्स, यानी उनका जो घर है बंडल से भरा हुआ है, हमेशा उनका घर बंडल से भरा रहता है ब्राइट कलर की सिल्क थ्रेड से. थ्रेड मीन्स धागा होता है स्टूडेंट्स. तो जो सिल्क का धागा है, ठीक है, ब्राइट कलर का, उससे उनका घर बंडलों से भरा रहता है. देयर मदर कोकिलाबेन, उनकी जो मदर है उनका नेम है कोकिलाबेन. एंड फादर नेम इज अशोक भाई, और उनके जो फादर हैं उनका नेम है अशोक भाई. एंड एवरीवन इन द फैमिलीज आर वीवर्स, और सभी लोग उनके फैमिली मेम्बर्स में वीवर्स करते हैं, यानी वीवर्स की प्रोसेस करते हैं. और फिर वीवर की प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, वीवर्स में से होता है बुनना. ठीक है. तो थ्रेड होते हैं, बहुत सारे थ्रेड होते हैं, उसमें 2 3 थ्रेड लेकर इस तरीके से ऊपर नीचे प्रोसेस करके इसको अरेंजमेंट किया जाता है. अलग अलग थ्रेडों को मिक्स किया जाता है और ऊपर नीचे उसको मिक्स करके उसको अरेंजमेंट करके एक मेट जैसा बना दिया जाता है. ठीक है. उस थ्रेड को मिक्स करके एक वीवर की प्रोसेस होती है, यानी बुनते हैं उसको. ठीक है. तो बुनकर सारे थ्रेडों को मिक्स करके बुनाई होती है, फिर उसको ऊपर नीचे अरेंजमेंट कर दिया जाता है डिफरेंट टाइप्स के कलर से. The weaving that they do is very beautiful and spacious, यानी जो वीविंग की प्रोसेस होती है वो बहुत ही सुंदर और स्पेशल होती है. ये जो प्रोसेस की जाती है वो बहुत ही सुंदर और स्पेशल होती है. From many centuries, बहुत सदियों से साल्वी फैमिली आर लिविंग इन द साला विवादा, यानी साल्वी की फैमिली कहाँ रह रही है, साला विवादा में रह रही है. द स्पेशल वीविंग वर्क डन बाय देम इज नो एज अ पटोला. यहाँ पे साला विवादा में एक स्पेशल वीविंग का काम किया जाता है, उस काम को, उस वर्क को हम कहते हैं पटोला. यानी वीविंग की प्रोसेस करके बहुत सारी थ्रेडों को इकट्ठा करके उसे बुना जाता है. बुन कर ऊपर नीचे अरेंजमेंट कर सारे थ्रेड को ऊपर नीचे अरेंजमेंट किया जाता है एक दूसरे से, और कलर वाले थ्रेड बनते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं पटोला. नाउ डेज हियर, यहाँ पर अभी पटोला हाउस हैज़ एस्टैब्लिश्ड टू इन्फॉर्म इंडियन पीपल्स. यहाँ पर अभी एक पटोला हाउस स्थापित किया गया है, यानी पटोला हाउस बनाया गया है इंडियन पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए. एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के और भी लोग आए, उनको इस स्पेशल वीविंग वर्क के बारे में बताया जाता है. द क्राफ्ट्समैन हु मेड रानी की वाव इन पाटन, यानी पाटन में एक रानी की वाव बनाई गई है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो कारीगरों ने एक रानी की वाव बनाई है, पाटन में बनाई है. आपके फिलअप में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है. पाटन के अंदर क्राफ्ट्समैन में क्या बनाया है, रानी की वाव बनाई है. दे आल्सो हैड यूज दिस डिज़ाइन ऑफ पटोला इन दियर स्टोन वर्क, और यहाँ पे जो डिज़ाइन का यूज़ किया गया है उसमें पटोला का जो डिज़ाइन बनाई गई है उसमें पटोला है, पटोला की डिज़ाइन बनाई गई है. और ये जो डिज़ाइन बनाई गई है उसमें स्टोन यानी पत्थरों के ऊपर ये पटोला की डिज़ाइन
तैयार की गई है, इस तरह का वर्क किया गया है वहाँ पे। द पोट्स ऑफ गुजरात हैव आल्सो डिस्कस अबाउट दिस क्राफ्ट्स इन दियर फॉल्क सॉन्ग्स लाइक, यानी यहाँ के गुजरात के जो पोट्स हैं, ठीक है, जो कविता लिखते हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने भी इस क्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस किया है एक सॉन्ग को गाकर, ठीक है। एक फोक सॉन्ग बनाया है इस पटोला के ऊपर गुजरात के कवियों ने, और इस फोक सॉन्ग को गाकर उस क्राफ्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से इस पटोला का वर्क क्राफ्ट्स वर्क किया गया है, इसको किस तरीके से डिज़ाइन दिया गया है, उसका नाम दिया है पटोला, ठीक है। तो वीवर की प्रोसेस से जो भी डिज़ाइन तैयार की गई है तो उसका नेम दिया है पटोला। छेला जी रे मारी हारू पाटन थी पटोला मांगो लावजो, छेला जी रे मारी हारो पाटन थी पटोला मांगा लावजो। ये सॉन्ग है स्टूडेंट्स, एक फोक सॉन्ग बनाया है पोट्स ने, ठीक है। तो ये सॉन्ग एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, और आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। तो ये पटोला क्लोथ्स के ऊपर, ये फैब्रिक के ऊपर, पटोला साड़ी के ऊपर ये एक सॉन्ग बनाया गया है। मोक्षा एंड निर्मल प्रेजेंट लर्न दिस आर्ट फ्रॉम दियर पेरेंट्स, यानी मोक्षा और निर्मल उनके पेरेंट्स से ये आर्ट्स के बारे में सीखते हैं। नाउ मोक्षा एंड निर्मल आल्सो हैव दियर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल्स एंड लर्निंग दिस आर्ट्स। अब मोक्षा और निर्मल क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं स्कूल से आने के बाद और इस आर्ट्स को सीखते हैं उनके साथ। कम टू द पेज नंबर 167। 167 पर डिफरेंट टाइप्स के वेरियस डिज़ाइन आपको प्रेजेंट किए गए हैं। सी दिस डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पटोला की डिज़ाइन प्रेजेंट की है सिल्क साड़ी में, सिल्क साड़ी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से थ्रेड लाए जाते हैं। उस थ्रेड्स को क्या किया जाता है, इस थ्रेड को इस तरीके से मशीन के अंदर एक एक थ्रेड्स को क्या किया जाता है, इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे थ्रेड्स इस तरीके से वाइट कलर के थ्रेड होते हैं, उनको इस तरीके से पूरा स्ट्रेचेस किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। फिर उसको वीविंग की प्रोसेस की जाती है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको कलरिंग किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कलर करने के बाद उसे ड्राई किया जाता है, ड्राई होने के बाद उसे इकट्ठा किया जाता है सारी प्रोसेस से इस तरीके से, ठीक है। उनको भूना जाता है, ठीक है, सारे थ्रेड को इकट्ठा करके उसे भूना जाता है और उसके आफ्टर उसमें डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। डिज़ाइन होने के बाद इस तरीके से उस साड़ी को आयरन करने के बाद उसे इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ओके। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन प्रेजेंट हैं। पटोला की साड़ी की डिज़ाइन दी गई है। नाउ किस तरीके से प्रोसेस होती है पटोला की पैटर्न्स के अंदर, वो यहाँ पे दिखाई गई है। कम टू द पेज नंबर 168। फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, यानी धागे से लेकर कपड़े तक की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। एक धागा होता है और धागे से कपड़ा, क्लोथ मीन्स फैब्रिक मीन्स क्लोथ होता है, वो कपड़ा कैसे बनता है वो इस पैराग्राफ में हम रीड करेंगे। नाउ लेट अस सी द थ्रेड विच आर यूज टू वीव। थ्रेड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है वीव में, ठीक है, बुना जाता है। पटोला इज़ मेड फ्रॉम मलबेरी सिल्क। पटोला जो है वो एक मलबरी सिल्क से बनाया जाता है। एक मलबरी नाम का सिल्क होता है स्टूडेंट्स, तो मलबरी नाम के सिल्क से ये पटोला की डिज़ाइन वीव करके फिर बनाई जाती है। विच इज़ वाइट, जो वाइट कलर का होता है, ठीक है, इस तरीके से वाइट कलर का होता है उसका थ्रेड। फादर ब्रिंग्स दिस सिल्क थ्रेड फ्रॉम आउटसाइड, यानी जो पापा हैं वो इस सिल्क के थ्रेड को बाहर से लाते हैं, आउटसाइड से लाते हैं, यानी बाहर से लाते हैं खरीद कर। द थ्रेड आर ओपन, अब इस थ्रेड को क्या जाता है, एक एक करके खोला जाता है, ठीक है। इस थ्रेड के रेसे जो होते हैं, उस थ्रेड के जो यान होते हैं, यान मीन्स रेसा जो होता है, उसको एक एक करके ओपन किया जाता है, खोला जाता है। खोलने के बाद क्या कहते हैं, एंड मेड इनटू ग्रेड, और खोलने के बाद इसकी ग्रेड बनाई जाती है, ठीक है।
तो ग्रिड मीन्स लेट आउट इन क्रीज क्रॉस मैनर्स। ग्रिड्स को एक एक पहले तो थ्रेड को एक एक करके ओपन किया जाता है, फिर उसको एक ग्रिड में बना दिया जाता है, यानी ऐसी टाइप की एक ग्रिड होती है। फिर उस ग्रिड्स के अंदर इस तरीके से उसको खोलकर उस ग्रिड्स में इस तरीके से ग्रिड के अंदर इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट डिज़ाइन, इस डिज़ाइन बनने के बाद इज मेड ऑन दैट डिज़ाइन थ्रेड इज टाइट देयर आफ्टर, यानी डिज़ाइन बनने के बाद उस धागे को टाइटली बांध दिया जाता है, विच इज़ कोल्ड बांधनी वर्क, जिससे हम कहते हैं बांधनी वर्क, जिससे हम बांधनी का काम करते हैं। बांधनी की साड़ियाँ भी आती हैं स्टूडेंट्स, बांधनी के ड्रेस भी आते हैं, ओके। द पार्ट्स विच हैज़ टू बी डाइड इज केप्ट ओपन। अब इस जो पार्ट्स को क्या किया जाता है, डाई करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। जैसे ही डाइस हो जाता है फिर इसको ओपन करते हैं और फिर मेजरमेंट इट इज़ डाइड एंड टाइट अप अगेंस्ट, फिर इसका मेजरमेंट किया जाता है, फिर अगेन उसको टाइट बांध दिया जाता है। दिस वर्क इज़ हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी जो वर्क होता है वो बहुत ही मेहनत वाला होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत कठिन काम होता है, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। ये बहुत सारा समय लेता है। व्हेन ग्रिड इज़ डिज़ाइन, जब पूरी ग्रिड डिज़ाइन हो जाती है, डिज़ाइन बनकर हो जाती है, एंड फिनिश्ड डाइंग, और जब उसका डाइंग का काम फिनिश हो जाता है, पूरा हो जाता है, आफ्टर दैट इज़ पुट अप ऑन द हैंडलूम फॉर वीविंग, उसके बाद उसे एक हैंडलूम में रखा जाता है वीविंग के लिए। हैंस, इस तरीके से आफ्टर द हार्डवर्क ऑफ 4 to 6 मंथ, इस तरीके से 4 से 6 महीने लगते हैं इस हार्डवर्क करने के बाद ये ब्यूटीफुल पटोला और कलरफुल पटोला प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर कलर वाला पटोला किस तरीके से प्रिपेयर होता है स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा। इसको क्या किया जाता है, पहले एक एक थ्रेड को ओपन किया जाता है, फिर उसकी ग्रिड बनाई जाती है, ग्रिड में डिज़ाइन की जाती है, फिर उसको उस डिज़ाइन को टाइटली बांध दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जिसे हम बांधनी वर्क कहते हैं, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स को डाइड किया जाता है ओपन करके, फिर उसको मेज़रमेंट करके डाई करने के बाद उसे अगेन टाइट किया जाता है। और इस हार्ड वर्क में बहुत ही टाइम लगता है, हार्ड वर्क काम होता है, लेकिन जब ये प्रिपेयर हो जाता है फिर इसकी ग्रिड के अंदर डिज़ाइन की जाती है और डाइंग किया जाता है, फिर इसे हैंडलूम में भेजा जाता है वीविंग के लिए, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए 4 to 6 मंथ लगते हैं। उसके बाद ये पटोला जो है वो ब्यूटीफुल यानी सुंदर और कलरफुल बनके तैयार होता है। द ग्रिड इज़ फास्ट कलर, जो ग्रिड का काम होता है वो फास्ट होता है और कलरफुल होता है, ओके। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला, इसके कोई चांसेस नहीं होते हैं। जब इसको वॉशिंग आउट कर दोगे, आप धो दोगे, तो इसके कलर निकलने के कोई चांस नहीं होते हैं पटोला के। तो आप एक बार वॉश कर दोगे, इसके कलर निकलने के कोई चांस नहीं होते हैं। ड्यूरेबिलिटी एंड कलर ऑफ पटोला रिमेन द सेम फॉर मैनी ईयर्स, बहुत लंबे सालों तक इसके पटोला के कलर को, सेम कलर को और उसके ड्यूरेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग इन गुजरात दैट, इसलिए गुजरात के अंदर ये कहा गया है कि पाड़ी पटोला फाट अने फाटेपन फाइट नहीं, यानी जो पटोला के जो साड़ियाँ होती है, कपड़े होते हैं, ठीक है, वो फटते नहीं हैं, पुराने हो जाते हैं लेकिन फटते नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके से गुजरात में इसके बारे में कहा गया है पटोला के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, कुछ हार्ड वर्ड्स और रिमेंबर पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।